कि 1 साल के बाद मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन हो जाएगी। मईशत ठीक होगी, मायूसी कुफ्र है। हाथ में इस वक्त गैलप सर्वे है और ये सर्वे देखकर जहां मेरी आंखें खुल गई हैं, यकीनन जब मैं ये हौलनाक इंकशाफात और आदादो शुमार आपके सामने रखूंगा तो आपकी आंखें खोलने के लिए भी काफी। 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद है, 56% तंगदस्ती, 24% बदअमनी और 14% तारीख मुस्तकबिल के बायस पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं कि डॉलर ने अभी 330 रुपए तक जाना है। जब डॉलर 330 रुपए तक जाएगा तो फिर मुझे बताइए कि मेरे बिजली के बिल कहां जाएंगे, मेरी जो पेरिशेबल आइटम्स है, खुराक है, खाना है, बच्चों को देने के लिए दूध है, उसकी कीमत कहां तक पहुंचेगी। क्या इनकम क्लास से ताल्लुक रखता है, बल्कि इसमें क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज से ठीक 1 बरस पहले कंसर्न क्वार्टर्स ने, जिनके हाथ में मुल्क की कमान है, जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दागा था कि 1 साल के बाद मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन हो जाएगी। मईशत ठीक होगी, मायूसी कुफ्र है। ये ऐलानात सुनकर एक नौजवान के दिल के अंदर जरूर ये हल्की सी मौहूम सी उम्मीद जागी कि शायद मुल्क के कंसर्न क्वार्टर्स ये कह रहे हैं तो 1 साल के बाद दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। लेकिन मेरे हाथ में इस वक्त गैलप सर्वे है और ये सर्वे देखकर जहां मेरी आंखें खुल गई हैं, यकीनन जब मैं ये हौलनाक इंकशाफात और आदादो शुमार आपके सामने रखूंगा तो आपकी आंखें खोलने के लिए भी काफी, और हो सकता है कि आप भी उन्हीं पाकिस्तानियों में से हों जिनके बारे में ये गैलप सर्वे है। गैलप सर्वे में ये लिखा गया है कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद है। 94%, 94% पाकिस्तानी ऐसे हैं, यानी 94% का मतलब आप समझते हैं कि अगर 25 करोड़ अवाम इस मुल्क में बसते हैं तो कितने फीसद लोग ऐसे होंगे जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान में उनका दम घुटने लगा है, पाकिस्तान में उनकी सांसें रुक रुक कर आ रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह क्या है, मैं जरा इस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आदादो शुमार आपके सामने रख दूं। इन 94% पाकिस्तानियों में से 56% तंगदस्ती, 24% बदअमनी और 14% तारीख मुस्तकबिल के बायस पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। अब आपको अंदाजा होगा कि मुल्क में इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो है ही, गरीब आदमी का, आम आदमी का तो भुरकस निकला हुआ है। उसके साथ साथ रुपी डिप्रिसिएशन, हमारे रुपए को यानी हमारी लोकल करेंसी को बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर जिस निगाह से देखा जाता है वो सबके सामने, यानी मैं अगर कहूं कि हकारत की निगाह से देखा जाता है तो शायद कहना गलत नहीं होगा। आपके मुकाबले में दुबई का अमाराती धर्म जो है वो 76 रुपए तक जा पहुंचा है। आपके रुपए के मुकाबले में मुशर्रफ दौर के अंदर जब 1 रुपए के मुकाबले में डॉलर 58 रुपए का था, तो आज डॉलर की उड़ान इस कदर है कि हाथ में नहीं आ रही। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लम्हा मौजूद में वो 282 रुपए का है। लेकिन मेरी साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा से बात हुई और IMF की जो आउटलुक रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि डॉलर ने अभी 330 रुपए तक जाना है। जब डॉलर 330 रुपए तक जाएगा तो फिर मुझे बताइए कि मेरे बिजली के बिल कहां जाएंगे, मेरी जो पेरिशेबल आइटम्स है, खुराक है, खाना है, बच्चों को देने के लिए दूध है, उसकी कीमत कहां तक पहुंचेगी। क्या रोजाना का जो गुजर औकात है, गुजर बसर है, वो पाकिस्तान में आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा, इसका जवाब आप तलाश कीजिए। अच्छा, गैलप सर्वे में इंकशाफ डिटेल्स ये हैं कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के, इनमें सिर्फ मजदूर तबका ही नहीं है, यानी वो ही नहीं है जो लोअर इनकम क्लास से ताल्लुक रखता है, बल्कि इसमें क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, मुख्तलिफ शोबों में आला तालीम याफ्ता, यानी अगर इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, यानी जो अच्छे अजहान है वो मुल्क छोड़ते चले जा रहे हैं। मजदूर तो जाते ही थे, हमारी लेबर क्लास गल्फ का, मिडिल ईस्टर्न रीजन का जो है रुख करती थी, लेकिन अब जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिन पे स्पेंडिंग्स होती हैं, जिन पे सरकार इन्वेस्ट भी करती है, जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो वो इस मुल्क को सर्व करने की बजाय वो चाहते हैं कि यहां से निकले और अपना फ्यूचर वो 7 समंदर पार तलाश करने की कोशिश करें, और क्यों ना हो। इसकी बुनियादी वजूहात हैं, जहां मैंने बताया कि रुपी डिप्रिसिएशन है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहां पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, यहां पर जो सियासी सुरमा है वो आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग जो कुछ देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सुरमाओं का पसीना छूट जाता है, वो हमें लड़ा के खुश हैं। यानी उसी तरह जैसे एक था तीतर एक बटेर, वो था ना, लड़ने में थे दोनों, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, वो वाले कहानी तो आपने सुनी होगी ना। तो हम तीतर और बटेर की तरह
या मुर्गों की तरह हमारी तो लड़ाई लड़ाई जाती है इसी मैदान के ऊपर और अल्टीमेटली जो रूलिंग पार्टीज है वो रूल करती रहती हैं। लेकिन अब नौजवान उनसे खासा मायूस हो गया है क्योंकि उसको अंदाजा है कि इनके पास हमारे मसाइल का हल कोई नहीं है। यानी जब पॉलिटिकल पार्टी से ही आपकी यूथ परेशान हो जाए, मायूस हो जाए, अफसुर्दा हो जाए और उसको लगने लगे कि इनके पास हल कोई नहीं है, तो फिर उसके पास और कोई चारा नहीं होगा कि इस मुल्क से उड़ान भरे और किसी ऐसे मुल्क में पहुंच जाए जहां पर सिक्योरिटी हो, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो, जहां पर फ्यूचर, जहां पर मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक दिखाई देने लगे। एटलीस्ट कायद के इस पाकिस्तान में, जिसको हम कायद का पाकिस्तान कहते हैं, उस पाकिस्तान में फ्यूचर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, अगर उसके स्टैट्स आपके सामने रखूं तो वो भी बड़े चौंका देने वाले हैं। वो ये बताते हैं कि 2023 में तकरीबन जो पहले 3 महीने में 2 लाख पाकिस्तानी हैं जो मुल्क छोड़कर चले गए। यानी अबाउट 200,000 पीपल लेफ्ट पाकिस्तान इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर 2023। कंपैरेटिवली 2024 के माह मई के महीने तक 3 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। अब मेरे पास क्योंकि 2023 का डेटा अवेलेबल है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि देयर वाज अ 119% इंक्रीज इन द इमिग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। वो कहते हैं कि 2023 में 119% इजाफा हुआ था उन लोगों में जो हाईली स्किल्ड थे, जो पाकिस्तान छोड़ के गए। इसमें कौन थे? इसमें से 45,687 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो डॉक्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, जो लॉयर्स थे, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे, जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। यानी मजदूर तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिफाइड लोग भी पाकिस्तान छोड़ गए। अच्छा, नियरली 1 मिलियन पाकिस्तानीज लेफ्ट द कंट्री इन 2023। यानी 2023 में 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर गए। और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली हाफ में 2024 में 3 लाख पाकिस्तानी अभी तक मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और अगर यह शरह यूं ही बरकरार रही तो गुमान गालिब है कि इस साल के इख्तिताम पे तकरीबन मोर और लेस 1.5 मिलियन, यानी गुज़श्ता साल तो तकरीबन 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर गए थे। इस साल तकरीबन 15 लाख लोग, जब हम क्लोज कर रहे होंगे इस साल को, तो तकरीबन 15 लाख लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से जा चुके होंगे। ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है। यानी पाकिस्तान में रहेगा कौन? पाकिस्तान में रहना कौन पसंद करेगा? पाकिस्तान में अगर अच्छे लोग नहीं होंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, तो फिर क्या हम बाहर से लोगों को लेके आएंगे कि आइए हमें दवा दीजिए, आइए हमारे मरीजों को ठीक कीजिए, आइए आके हमारे मुकदमात लड़िए? क्या हम बाहर से लोगों को, और बाहर से कौन आना चाहेगा? तो फिर मुझे बताइए कि हम पत्थर के जमाने में जा रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तकाबली जायजा करें तो मेरा ख्याल है कि अफ्रीकन कंट्रीज से भी बदतर होने जा रही है सिचुएशन। अफ्रीका के अंदर तो फिर वहां पे कुछ चाइनीज की इन्वेस्टमेंट्स या दीगर ममालिक आके इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि वो ममालिक के जहां पे मार्शल लॉज पै दर पै आते रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम आता रहा और अपनी गद्दी के लिए लोग लड़ते रहे, वो अफ्रीकी ममालिक जिनकी बात मैं कर रहा हूं, हवाला मैं दे रहा हूं। पाकिस्तान में भी अगर मार्शल लॉ नहीं है, बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट आके इंटरवीन नहीं कर रही है, तो आपकी इकोनॉमी में एस्टैब्लिशमेंट है, आपकी SIFC में एस्टैब्लिशमेंट है, आपकी वजारत खारजा जो एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट है उसमें एस्टैब्लिशमेंट है, अब तो आपके टेलीफोन के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट है, फोन टैपिंग के अंदर भी है। यानी हर हर जगह पे जो जैसे कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे। जो काम आपने करना था आपने किसी और के हवाले कर दिया। आप सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ते लड़ते वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ पे बैठ कर गए, हार गए। वोट को इज्जत दो का नारा लगाते लगाते आपने बूट को ऐसी इज्जत दी कि आज हम इस दहाने पर आन खड़े हुए हैं। जरूरत इस अमर की है कि अब भी वो कहते हैं ना कि अंधेरी रात आई है सितारे डूब जाएंगे, वो तूफा उठने वाला है किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो चलो मझधार में मौजों से टकराए, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। दिस इज द टाइम, दिस इज द रियल टाइम कि जब हमें हमारी अशराफिया को, हमारे साहिबान इक्तदार को ये सोचना है कि बहुत लूट लिया, बहुत लूट खसूट हो गई। अब इस मुल्क के लिए अगर हम एक टेबल के ऊपर, एक मेज के ऊपर आ जाए, कंसेंसस डेवलप कर ले, नो मैटर व्हाट, ये इमरान खान है, नवाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है, अगर बैठेंगे तो सिविल सुप्रीमेसी की जंग में फतेहयाब हो पाएंगे। अदरवाइज इस मुल्क में जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है वो रूल करती रहेगी और हम मुल्क छोड़ के बाहर जाते रहेंगे। और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल यहाँ पर कम अज कम, वो कहते हैं ना 2 साल से यहाँ पे भारी हैं, हम 25 करोड़ बेकारी हैं, तो हम भीख की गंदम खाते रहेंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे राहत दारे को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।